बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री देश के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं और उनके संबोधन पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले आज एक बार फिर से तीनों सेना ने एक साथ सामने आकर पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी है। सेना ने रामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख किया। विनय न मानत जलधि ही जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। यानी जब विनम्रता काम नहीं करती है तो क्रोध और भय का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि मन में प्रेम और सद्भाव सामने वाले का उत्पन्न किया जा सके। सेना ने आज पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की बारीकी से जानकारी भी दी है और साफ कर दिया कि भले ही वो कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है और भारत के पलटवार से चीन और तुर्की के हथियार भी पाकिस्तान को बचा नहीं सकते हैं। आज महादंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रक्षा विशेषज्ञों और राजनयिकों से जानेंगे, ये समझेंगे कि आखिर देश के सामने वो क्या बात रखने वाले हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए सेना ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अब से कुछ ही देर पहले कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब मासूम सिविलियंस, उन पर भी हमले हो रहे थे। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। भय बिन होय न प्रीति। आज हमारे सेना के बड़े अधिकारियों की ओर से पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया गया है। लेकिन कुछ देर के बाद आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम रात 8 बजे संबोधन सीज फायर के 51 घंटे के बाद होने जा रहा। यह संबोधन अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उनकी ओर से क्या कहा जाएगा, क्योंकि लगातार देश भर की निगाहें टिके हुई थी। लेकिन पीएम की ओर से इस बाबत ना कोई ट्वीट आया था, ना ही उनका कोई संबोधन था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद, चाहे वो बिहार में जाकर या देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर या फिर एबीपी न्यूज के मंच से प्रधानमंत्री ने दो टूक बातें तो कही थी। लेकिन आज देश के नाम संबोधन, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान और दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।